दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तुमने छोटी बहू के आने के बाद रसोई अलग क्यों की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी, अब मेरी भी तैयारी कर दो, मुझे भी आज शाम तक अपने घर जाना है। क्यों ऐसा क्या? मीना जी ने तो प्रश्नों की जड़ी ही लगा दी। सीमा चुप सांप दूसरे कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगी। सीमा की शादी हुए 7 साल हो गए और वह 5 वर्ष के बेटे की माँ भी बन गई। मायके में उसकी शादी के बाद ही दोनों भाइयों की शादी हुई थी। हालांकि दोनों भाभियां उम्र में उससे छोटी ही होगी, लेकिन मीना जी को आज भी लाडली सीमा बच्ची और वह दोनों बहुएं बड़ी लगती थी। वर्मा जी का अच्छा खासा बिजनेस था और दोनों भाई भी MNC में बहुत अच्छे पैकेज पर कार्यरत थे। अतः विदा के समय सीमा को दहेज में बहुत कुछ दिया गया था। नक संडे से सीमा कभी भी अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाई। उसे ससुराल के नियम कायदे बिल्कुल पसंद नहीं थे। देवर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे और सीमा को अपने स्पीकर में ऊंची आवाज में गाने सुनते थे। बस जरा सा देवर जी ने मना करा तो सीमा ने घर सर पर उठा लिया और रो रो कर अपनी माँ को फोन किया तो दूसरे ही दिन दोनों भाई अपनी बहन को लेने के लिए ससुराल पहुंच गए थे। ऐसा कुछ भी अक्सर ही होता रहता था। मायके में भी उसकी लीडरशिप ऐसे ही चलती थी। शुरू में तो बड़ी भाभी सीमा की हर बात से परेशान हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। छोटी बहू के आने के बाद तो बड़ी भाभी की रसोई भी अलग ही हो गई थी। तो अब सीमा आए रहे या कुछ भी बोले उसके लिए हर बात बेअसर थी। इसी बीच ससुराल में सीमा ने अपने बेटे को जन्म दिया। इतने सालों के बाद घर में बच्चा पाकर खुशी में उसके सास ससुर निहाल हो उठे। जैसे जैसे उनका सीमा के प्रति प्यार बढ़ा वैसे वैसे ही सीमा का अभिमान बढ़ा। देवर की शादी होने के बाद सीमा की सासू माँ को निधि के रूप में वास्तविक निधि ही मिल गई थी। अब सीमा जैसे खोटे सिक्के को रखना उन्हें पसंद नहीं था। सीमा की रसोई भी उन्होंने ऊपर अलग ही कर दी थी ताकि वहाँ उनके घर में कोई उत्पात ना मचा सके। अब अलग रहकर सीमा का भी काम भी बढ़ गया था। बच्चे का काम ही बहुत था और अब जब उसके पति अपनी किराने की दुकान बंद करके रात को घर आते थे तो राजेश को खाना खिलाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। पहले तो माँ ही रात को राजेश को खाना गरम करके दे दिया करती।
थी। वह तो अपने छोटे बच्चे के साथ कमरे में सोई ही रहती थी। सारा काम निपटा कर सोई हुई सीमा राजेश के रात को खाना मांगने पर बहुत ज्यादा भून भुनाती थी। दोनों के बीच तनातनी बढ़ी और सीमा ने जब अपने मायके फोन किया तो हमेशा के जैसे मीना जी ने अपने बेटे को सीमा को लिवाने के लिए भेज दिया, क्योंकि राजेश ने बिट्टू को अभी स्कूल में दाखिल किया था। तो राजेश ने बिट्टू को सीमा के साथ भेजने के लिए साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि बच्चे की स्कूल जाने की आदत तो नहीं बिगाड़ी जा सकती, सीमा अगर जाना चाहे तो चली जाए। अब राजेश और उसके बच्चे का ख्याल भी उसकी सासू माँ ही रखती थी। सीमा को ख्याल था हमेशा के जैसे जल्दी ही राजेश जी लेने आ जाएंगे, लेकिन अब के ऐसा ना हुआ। सीमा की देवरानी और सासू माँ ही छोटे बिट्टू को स्कूल भेजती थी और राजेश के खाने का ख्याल रखती थी। अब सीमा ने फोन पर एक नया प्रपंच शुरू किया कि देवरानी उसका सारा सामान लेना चाहती हैं और उसके पति को भी फुसलाना चाहती हैं, लेकिन अब उसकी अब किसी बात का किसी पर कोई असर नहीं पड़ता था। झुंझलाहट में वह मायके में भी बड़ी भाभी को तो कुछ कह नहीं पाती थी। हाँ, छोटी भाभी पर ही अपनी खींच उतारने की कोशिश करती थी। तो छोटे भाई ने भी माँ को दो टूक कह दिया था कि अगर सीमा का इसी तरह से दखल रहा तो वह भी उनके साथ नहीं रहेगा। उसके बाद मीना जी का व्यवहार भी काफी बदल गया था। अब वह गाय बगाए छोटी बहू की साइड ही लेती थी। आज जब अपनी एनिवर्सरी पर छोटी भाभी अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही थी तो सीमा चिल्लाकर बोली, मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ कि सारे घर का काम करूँ। इससे पहले कि छोटी बहू गुस्सा होकर कोई जवाब देती, बड़ी भाभी ने उसको प्यार से एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट दिया और कहा, तुम पागल हो क्या? उसकी बात को सीरियसली क्यों लेती हो? तुम अपने मजे करो तो अपना घर और अपने बच्चे ही नहीं संभाल पाई, इससे तुम और क्या उम्मीद रखती हो? सीमा ने दोनों भाभियों की बात सुन ली थी। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि ससुराल ही अपना घर होता है। ये सुनकर उसे बहुत रोना आया। रोते रोते उसने राजेश को फोन करा और कहा, मैं घर वापस आना चाहती हूँ, मुझे ले जाओ। राजेश तो शायद इंतजार ही इस दिन की कर रहा था। उसने शाम को आने का वादा किया। मीना जी से जब उसने कहा कि मैं आज ही घर जा रही हूँ तो मीना जी मन ही मन अपनी बेटी के सुखद भविष्य की कामना करते हुए यही जानने की कोशिश की कि उसे हुआ क्या है, लेकिन उसकी विदा की तैयारी में लग गई थी।
ऐसा करते हुए उन्हें मानसिक संतुष्टि तो हो रही थी और उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि बेटी का अपने घर में ही बसना बेहतर है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।